होटल बुकिंग करने का तरीकेकार भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इस वक्त जो है वो होटल बुकिंग की वजह से बेचारे जो है वो ब्लॉक हो जी, जी। जाते हैं। तो 2 माह से वो मतलब ये वो आपसे पूछना कि मैं वीज़ा किसका अप्लाई करूँ? मैंने पहले फ़िनलैंड विज़िट किया था, तो वो मैंने बस ना बात हो चुकी, बस फिर वो मुझे अपॉइंटमेंट मिली जल्दी ग्रीस की। तो हम्म, अल्लाह की ज़ात ने ये मेरे पे करम किया, मेरे बाकी दोस्तों के वीज़ा रिजेक्ट हो गए, मेरा वीज़ा लग गया ग्रीस का। मुबारक हो फिर। हाँ जी, 1 माह का वीज़ा मेरा रह गया था पीछे यूके का वैलिड जो है। सही है। तो अब मेरी 5 को टिकट है, मतलब फ्लाइट है उधर ना, ग्रीस आ रहा हूँ, और ग्रीस से उसी दिन ही सेम फ्लाइट मैंने स्पेन की कर ली है। सही है। तो अब होटल बुकिंग मैंने नहीं की, वो ज़रूरी है या वो कर लूँ साथ अगर इमिग्रेशन वाले पूछते हैं? बिल्कुल जरूरी है। और होटल अच्छा, बुकिंग चाहे देखें, होटल बुकिंग करने का तरीकेकार भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इस वक्त जो है वो होटल बुकिंग की वजह से बेचारे जो है वो ब्लॉक हो जाए, शेंजन सिस्टम में आ जाते हैं। 5-5 साल वो जो जी, है जी। वो दोबारा वीजा नहीं लगवा सकते। आप लोगों को थोड़ी सी पढ़े लिखे लोग हैं जितने भी यूके से ठीक आ है, रहे हैं, सारे माशाल्लाह जो है वो स्टूडेंट हैं, कोई मास्टर का स्टूडेंट है, कोई बैचलर का स्टूडेंट है। आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया करें। एक आध दिन की फर्ज करें आप ग्रीस का आपका वीजा लगा, मैं मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूँ। आपका ग्रीस का वीजा लगा है, वीजा करवाने से पहले आपने पेड जी, लगाई जी। है या अनपेड लगाई है, छोड़ दें उसको। अब आपका वीजा लग गया, ठीक है। वीजा लग गया तो आपने ठीक है। एप्लीकेशन में लिखा जी, था जी। कि ग्रीस आपकी मेन डेस्टिनेशन है और आपने किसी और मुल्क में नहीं जाना। ऐसा ही है नहीं जाना, बिल ऐसे ही है। जी। अगर ऐसा ही है तो फिर आपने क्या बिल्कुल करना ऐसे है कि आपने ग्रीस में आना है तो आपने एथेंस जो उनका कैपिटल है, एक दिन की बुकिंग वहां की पेड करवा के रख लें, उसके पैसे पे कर दें, ठीक है। अब उसमें ठीक है, आपने ठीक उसका है, एक दिन की पे करवा दें और आगे सलोनिकी इनका दूसरा बड़ा शहर है। थीना उनका, ठीक है, एथेंस जो है उनका कैपिटल है, सलोनिकी जो है वो उनका दूसरा बड़ा शहर है। अब आपने ठीक है, ग्रीस की यूनान एथेंस की एक दिन की पेड कर लेनी है, उसके पैसे पे कर देने हैं। अब ठीक है। आपका वीजा है 10 दिन का, मिसाल के जी, जी। तौर पे एक दिन की आपने पेड करवा ली और 8 दिन 9 दिन जो है वो आपने अगले जो है वो सलोनिकी की आपने 9 दिन की होटल बुकिंग करवानी है और वो आपने पेड इन होटल कर लेनी है। बुकिंग में कंफर्म होगी लेकिन ठीक है, पेड इन होटल कर लेनी है। जब आप ठीक है, पेड इन होटल करेंगे इसका मतलब आप वहां पे जाके तो उनको पे करेंगे ही नहीं। पे आपने ठीक है, ऑनलाइन तो पे करना नहीं, पे तो अगर आप होटल में जाएंगे तब जाके आप पे करेंगे, अगर नहीं जाते तो आप पे नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास 10 दिन की होटल बुकिंग आ गई। 10 दिन आप एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, वो वीजा ऑफिसर जो इमिग्रेशन ऑफिसर जो है, क्योंकि आपको ये चीज समझ में होनी चाहिए कि वीजा जो पासपोर्ट के ऊपर लगता है ये जस्ट ट्रैवलिंग परमिशन है। जो जी, जी, इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने आपको एंट्री की परमिशन देनी है। जितने भी ठीक है, डॉक्यूमेंट हैं ये आपके दोबारा जाके बॉर्डर के ऊपर चेक होने हैं, एयरपोर्ट के ऊपर जाके चेक होने हैं। अगर वो वीजा ऑफिसर आपसे मांगता है आपकी होटल बुकिंग किधर, आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी। फर्ज करें ठीक है, आप 10 दिन का वीजा लेके वहां पे जा रहे हैं, आप एक दिन की होटल बुकिंग उन्हें दिखाते हैं, 9 दिन की होटल बुकिंग है, वो तो आपको उसी वक्त पैक करेगा, दोबारा से अगले जहाज में वापस यूके भेज देगा और 5 साल का आपके ऊपर बैन लगा देगा। जो अक्सर बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, सिर्फ अच्छा ऐसे। नॉलेज ना होने की वजह से। मैं जी, ये जी, नहीं कहता कि आपने टोटल पे करके जाना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके आप इस मसले को हल कर सकते हैं। मुझे भी ठीक है, पता है, मुझे भी पता है हर बंदा जो है वो 10 दिन की होटल बुकिंग नहीं करवा सकता, लेकिन आपने एक दफा होटल की बुकिंग लगा के वीजा तो ले लिया है, होटल बुकिंग जी, कैंसिल कर दें, आप हॉस्टल की कर लें। होटल की बुकिंग जो है वो 50 यूरो दिन की है, और जी, जी, हॉस्टल की कर लें, वहां पे 8 यूरो की है। आपके पास जी, कम अज कम रात को सोने की जगह तो मौजूद है। वीजा जी, जी, ऑफिसर आपको, जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो आपको इस वजह से जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है। सर वो मेरी 9 की अपॉइंटमेंट वापसी की रिटर्न टिकट भी है ना मेरे साथ, तो 5 से 9 की मैं 4 दिन की होटल बुकिंग ले लेता हूँ सिंपल, जी पेड कर दे बिल्कुल, तो चार, ताकि वो रिस्क तो बिल्कुल खत्म हो जाए ना? बिल्कुल। एक दिन की पेड ले लें, एक दिन की ठीक है, पेड ले लें, एक दिन ठीक की है। पेड और 3 दिन की पेड इन होटल कर लें।